जब भगवान श्री रामचंद्र जी को पता लगा कि माता सीता को रावण लंका के उस पार ले गया है, तब सभी लोग बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि लंका तो 7 समुंदर पार है, समुद्र को लांघ कर कैसे जाया जाएगा। तभी वानर सेना ने कहा, हम सब मिलकर समुद्र में एक सेतु बनाएंगे। उसी सेतु पर होते हुए श्रीलंका जाएंगे और वहां से माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा कर लाएंगे। रावण से जमकर युद्ध करेंगे, लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, माता सीता को वापस लेकर ही आएंगे। फिर क्या था, पूरी की पूरी वानर सेना सेतु बनाने में जुट गई। सभी वानर सेना पत्थर बिन बिन कर ला रही थी। नल और नील दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त था कि वह जिस भी पत्थर को अपने हाथों से स्पर्श करके पानी में डालेंगे तो वह पत्थर डूबेगा नहीं, वह पत्थर तैरता रहेगा। श्री रामचंद्र जी को यह बात नहीं पता थी। बंदर सेना पत्थर लेकर आती, नल और नील उस पत्थर पर जय श्री राम लिखकर पानी में फेंक देते, जय श्री राम लिखकर पानी में फेंक देते और पत्थर तैरने लगता। श्री रामचंद्र जी ने सोचा, इस पत्थर में शक्ति है या मेरे नाम में शक्ति है, यह पत्थर क्यों नहीं डूब रहा है? या नल और नील के हाथों में शक्ति है, मैं भी थोड़ा आजमा कर देखता हूँ। उन्होंने इधर उधर चारों तरफ देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और फिर एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया। यह सब एक छोटी गिलहरी देख रही थी। पत्थर तैरने की बजाय नीचे पानी में डूब गया। तब गिलहरी श्री रामचंद्र जी के पास आई और बोली, प्रभु, नल और नील को वरदान प्राप्त है कि वह जिस भी पत्थर को हाथों से स्पर्श करके पानी में डालेंगे वह कभी नहीं डूबेगा, तैरता ही रहेगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा इसीलिए पत्थर नहीं डूब रहा है, तभी मैं सोच रहा था कि यह पत्थर क्यों नहीं डूब रहा है। चलो अब अच्छा है, सेतु जल्दी से बंध जाएगा, उसके बाद हम सब श्रीलंका पर चढ़ाई करेंगे। गिलहरी बोली, हाँ प्रभु, मैं जाती हूँ, बहुत सारे पत्थर चुनकर लाने हैं। श्री रामचंद्र जी ने देखा यह गिलहरी होकर कितना मेहनत कर रही है। उन्हें गिलहरी पर बहुत प्यार आया, बहुत दया आई और उन्होंने अपने हाथों से उसकी पीठ पर सहलाया। इसी तरह बजरंगबली जी जब छोटे थे तो उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां थीं। बचपना होने के कारण वह अपनी शक्तियों को खूब इस्तेमाल करते थे। एक दिन एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उनको उन्होंने बहुत परेशान किया। ऋषि मुनि ने अपनी तपस्या खत्म करके माता अंजनी से कहा, बहुत ही ज्यादा बजरंगबली शैतान हो गए हैं, हम लोगों को तपस्या नहीं करने देते हैं। माता अंजनी को बहुत गुस्सा आया कि बजरंगबली जी के करते घर में उलाहने आने लगे हैं, ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे हैं। उन्होंने गुस्से में बजरंगबली जी की उंगली पकड़ी और उनको ले गई एक बगीचे में छोड़ दी और कहा, यही रहो, यही बैठो, यही तुम्हारी सजा है। बजरंगबली जी ने कहा, माता मैं यहीं बैठूंगा, लेकिन जब मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? माता अंजनी ने गुस्से में कहा, सुबह होते ही पूरब से एक लाल फल निकलेगा, वही खा लेना। अब हनुमान जी भूखे प्यासे बैठे रहे और उस लाल फल का इंतजार करते रहे। एक पहर बीता, 2 पहर
पहर 4 पहर बीता। जब सुबह होने लगी तब सूर्य देवता अपनी सुनहरी किरणों के साथ एकदम लाल आगिया बबूत निकलने लगे। बजरंग बली जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, माता ने तो सही बताया है कि यहाँ एक फल निकलेगा सुबह पूरब की तरफ लाल लाल, उसी को खा लेना। अब वह फल मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसको खाने जा रहा हूँ। और बजरंग बली जी अपनी पूरी ताकत के साथ पूरब की ओर उड़ चले और सूर्य देव को अपने मुंह में निगल लिया। अब चारों दिशाओं में अंधेरा अंधेरा हो गया, त्राहिमाम मच गया। देवी देवताओं में खलबली मच गई, सारी सृष्टि उथल पुथल होने लगी। सूर्य देव ने भी सोचा, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं कभी आजाद हो पाऊंगा या नहीं बजरंग बली जी के मुंह से? सभी देवी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और बजरंग बली जी को हंसाने के लिए तरह तरह के नृत्य, तरह तरह के मजाक सब कुछ करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ जी से, प्रभु कुछ ऐसा करो जिससे बजरंग बली जी का मुंह खुले और ये सूर्य देवता उनके मुंह से निकलकर आजाद हो जाए, नहीं तो सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। फिर क्या था, सभी देवी देवता नाचने लगे। अब बजरंग बली जी को देवी देवताओं का नाच इतना अच्छा लगा कि उस नृत्य को देख देख कर वह एकदम से गुदगुदा हो रहे थे और बस गुदगुदा होते होते उनको बड़ी जोर से हंसी छूटी और उन्होंने हा 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 कर कर हंसना चालू किया। तभी सूर्य देव ने मौका देखकर उनके मुंह से बाहर निकल लिया। एक भारतवर्ष ही ऐसा है जहां सभी देवी देवताओं ने इंसान के रूप में जन्म लिया है और कहीं ऐसा नहीं हुआ है। साक्षात यहाँ सूर्य देवता, गंगा माता, सरयू, भोलेनाथ जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम प्रभु सब बारी बारी से यहाँ आए हैं और इस धरती का भ्रमण किए हैं। गंगा जमुना सरस्वती भी यहाँ साक्षात विराजमान है। संगम में जाकर देखो, तीनों बहनों का प्यार इतना उमड़ता हुआ दिखाई देता है कि नहीं कह सकते। उनकी लहरों में अजब की चमक है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी भी अपनी माता को बहुत सताया करते थे। एक बार तो उन्होंने माखन खाते खाते सारी मटकियां तोड़ दी। यशोदा मैया जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने लल्ला को मारा नहीं और कान पकड़कर कहने लगी, लल्ला इतनी शरारत क्यों करता है तू? श्री कृष्ण जी कुछ नहीं बोले और मंद मंद मुस्काने लगे। उनकी मुस्कान देखकर यशोमती मैया धन्य हो गई और सब कुछ भूल गई कि मैं क्यों श्री कृष्ण जी को मार रही थी, क्यों डांट रही थी। एक बार श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खा ली। मैया ने कहा, मुंह खोलो, इतनी मिट्टी क्यों खाते हो? लल्ला माखन खाओ, मिश्री खाओ, गोरस पियो, दूध पियो, मिट्टी भी कोई खाने की चीज है? अब प्रभु श्री कृष्ण जी मिट्टी थूक ही नहीं रहे थे और माता जी सोच रही थी कि मुंह खोलें तो हम मिट्टी निकाल दें, इनका मुंह साफ कर दें। वह निराश हो रही थी, तभी प्रभु से देखा नहीं गया कि अब मैया निराश हो रही है और उन्होंने सोचा यही समय है जब मैं अपनी माता को अपना दिव्य रूप दिखाऊंगा। और प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपना मुंह खोल दिया। अब यशोदा मैया देखते ही बेहोश हो गई। पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण जी के मुंह में दिख रहा था। माता ने कहा, यह लल्ला है या कोई दिव्य शक्ति? धन्य है वो माताएं जिनकी गोद में प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने भारतवर्ष की भूमि में जन्म लिया है। धरती माता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
आप लोग जल्दी जल्दी मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। आप कमेंट में बताओ आपको कैसी कहानी सुननी है, कौन सी कहानी सुननी है। मैं आपकी फरमाइश की कहानी आपको जरूर सुनाऊंगी। मुझे पता तो चले आप लोग कौन सी कहानी सुनना चाहते हो। परियों की कहानी सुनना चाहते हो या जंगली पशु पंछियों की कहानी सुनना चाहते हो या जादुई कहानियां सुनना चाहते हो। फटाफट कमेंट करो कैसी कहानी सुननी है आप लोगों को। मेरे पास तो कहानियों का पिटारा है, पिटारा।